आज हमारी ऑडियंस को हम कहानी सुनाएंगे सुल्तान राही की। जी। सुल्तान राही कहानी लिखने के मैं कम से कम इस वक्त 30 लाख रुपए लेता हूँ। मैं आपको सुना देता हूँ, जब मैं जाऊँ तो 30 लाख रुपए मुझे ज़रूर दे देंगे। लिखने के तो आप ज़रूर बाकी हाँ लेते होंगे, जी। अल्लाह आपको और नवाजे। लेकिन नासिर अदीब साहब ये बताइएगा कि सुल्तान राही कौन था, कैसा शख्स था, और सुल्तान राही का नाम सुल्तान राही डला कैसे? जी, मैं जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हाई भाई एंटर हुआ तो उस वक्त सुल्तान राय जो था वो छोटे छोटे रोल कर रहा था। तो मेरी आदत थी, मैं हर फिल्म देखता था। मैंने पुरानी फिल्में भी फिर देखी। सबसे पहली फिल्म जिसमें सुल्तान राय ने शॉट दिया, एक शॉट था साइलेंट, वो फिल्म थी खानदान, और उसके डायरेक्टर थे रियाज अहमद शेख और राइटर थे अर्श लखनी साहब। फिर उनके लिए, विलनों के लिए लड़कियां उठा कर ले आता। अच्छा। तो वो जो भी हीरो सुनता था ना, वो कहता था ये मैंने रोल नहीं करना। हाँ। सुल्तान राय ने बदमाश का रोल किया था, वो नेगेटिव, तो वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ था। हम्म। तो उन्होंने हसन डार साहब मरहूम ने उनको बुलाया और कहा कि ए रोल है। और फिर के एक वक्त आता है कि वो विलन कहते हैं फलां लड़की को उठा कर ले आओ, उस घर से जाता है तो वो अपनी बहन उठा कर ले आता, तो वहाँ वो पेश कर देता है। या पेश करता तो उस वक्त उसे पता चलता होता मेरी बहन सी, तो वहाँ से वो टर्न लेता है। तो उसने कहा जी मैं करूँगा। उसने फिर किया, और वो फिर उसका वो पोस्टर आपने कभी देखा हो शायद, ब्लड उसके ऊपर गिरा हुआ था। तो लास्ट में वो बड़ा हिट हुआ उसका वाइंड अप कि वो अपनी बैंड की डोली रुखसत करने लगता है। तो वो विलन कहते हैं कि ऐसी डोली नहीं जान देनी, हम उनकी जिद बन जाती है। तो वो डोली के पर जनाब वो वहाँ फिर गाना था कि छेती छेती आई कंधा डोली नू जाए आई वीर वे तेरी भैन बड़ी दिलगीर वे। तो इंटरकट में घोड़े पर आ रहा होता है, तो वो जो बुलंदा होता है बदमाश, वो जो विलन होता है, तो वो बुलंदा डोली पर यूँ हाथ रख लेता है, कहता मैं ये डोली मैं ले जानी। तो वहाँ सुल्तान ने एंटर होकर ना अजीज़ मिट्टी साहब ने जुमला लिखा था बड़ा अच्छा, कहता मेरी भैन दी डोली तो हाथ चुक ला बुलंदिया, नहीं तो आज कुछ नहीं हो रहना। तो यहाँ फाइट थी, फिर उसने मर्डर कर दिया। यहाँ से सुल्तान राय सुपरहिट हो गया, मतलब वो करेक्टर रजिस्टर्ड हो गए लोगों हाँ। के दिमाग में। उसके बाद फिर ये हुआ कि सुल्तान राय को हारिक ने बशीरा बना लिया। यानी जो अंडर प्रोडक्शन फिल्में थी उन्होंने भी उनके ऊपर बाल्टी खून की फेंक के ना उनको वो पोस्टर पे लगानी शुरू कर दी। वो फिल्में फेल हो गई, 1 2 3 4, सुल्तान राय फारग हो गए, लोगों ने उनके लेना छोड़ दिया। अच्छा, फिर ये टाइम भी आया हाँ, कि हिट हुआ, हिट हुआ और फेल हो गया। फिर फेल हो गया। उसकी वजह वो साबर ने वही करना शुरू कर दिया ना। हम्म। तो उसके बाद फिर वैशी जट जब बनी तो हसन अरकी साहब जो थे वो भी उस वक्त फ्लॉप डायरेक्टर थे, मैं नया राइटर था, तो प्रोड्यूसर भी नया था, तो हीरो तो चाहिए था। उसमें मौला जट था, सुल्तान राय का नाम, फिल्म का नाम वैशी जट था। तो सुल्तान राय हसन अरकी साहब का दोस्त भी था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ सिरदर्दी बाजी और खून पसीना और एक और फिल्म पत्नी वो बनाई थी। तो उन्होंने राय साहब को ले लिया। तो राय साहब हमारे पास ही होते थे, हर वक्त बैठे रहते थे, दिन में शूटिंग करनी, गप्पे मारनी, ये वो फलां। तो उसके बाद वैशी जट का जब सेंसर प्रिंट चला तो उनको दिखाया, जो AM स्टूडियो के मालिक थे, AR कारदार के वो भांजे थे मलिक साहब, ठीक है। उन्होंने फिल्म देखी। तो उन्होंने जनाब फिल्म ख़त्म हुई तो भाग के चले गए। हसन अरकी साहब वो उसके पीछे गए, मैं भी साथ साथ था। तो अब तो आप मुझे टाइम ही देख रहे हैं, पैंट में शर्ट में, तो मैंने वो पजामा पहना हुआ था, बगैर इस्त्री किया, और ऊपर कमीज़ थी, वो भी बगैर इस्त्री थी। तो वो जाके बैठ गए। तो आगा साहब ने, अस्करी साहब बैठ गए, तो कहते आगा जी आपने फिल्म के बारे में बताया कोई? प्रीव्यू करके निकल गए? नहीं, कुछ भी नहीं किया, बगैर कुछ कहे निकल गए। हाँ। तो आगा सुल्तान राय ने उसने हसन अरकी साहब ने पूछा कि आगा साहब आपने कुछ बताया नहीं, निकला? कहता उल्लू दे पट्टे, पहले मैं अपना सिर दर्द ठीक कर लवां, मैं एस्पर की गोली मंगाई। कहता मैं तुम किन्ना किया सी किसी चंगे राइटर ਨੂੰ लवें, वो किस पागल के पुत्र ਨੂੰ तू राइटर लेता, कौन जिन्हें ये फिल्म लिखी है? अब मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ। तो वो मैं पिछले पैरी आहिस्ता आहिस्ता पीछे ही हो गया। कहता किस पागल ਨੂੰ तू राइटर इन्हें फिल्म लिखी है, सिर दर्द है? तो कहता जी वो राइटर, तो मैं दरवाजे खुद, कहता जी वो ए राइटर है। कहता या इदा बेड़ा गर्क कर देता तू, जा किसी होर दा ना बेड़ा गर्क करी, ये तेरा काम नहीं, जा चला जा। अच्छा। मैं क्या करता फिर ऐसे मौके पर, ऐसे आदमी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर फिल्म लगी तो फिल्म सुपरहिट हो गई। अब सुपरहिट क्या होती है मुझे तो पता नहीं था। वो मुबारकबादें, हार, ये वो, सुल्तान राय की जीप पर लोगों ने चढ़ना शुरू किया।
मैं घर आ गया तो फिर सुल्तान राही साहब रात को तकरीबन 10-11 बजे आखिरी शो के बाद मेरे घर आए। बैठे, चाय वाय मैंने पिलाई तो मुझे कहते हैं ना साहब मेरी फ़िल्म सुपर हिट है ना। मैं कहा सर मुझे तो पता नहीं है, मेरी तो पहली फिल्म, मुझे इतना पता है कि आपकी जीप टूट गई है। वो फिर 2-3 दिन बाद पता चला फिल्म वैशी जट सुपर हिट हुई। पर उसके बाद ना सुल्तान राय साहब ने पीछे मुड़ के देखा, न नासिर अदीब ने पीछे मुड़ कर देखा। यूँ सुल्तान राय बना।